हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल, मेरा जो यूट्यूब चैनल है फुसपर्स ट्यूशन सेंटर, उसमें मैंने डाल दिया है। आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन पार्ट टू का जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, इसका पहला क्वेश्चन है द टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द, मतलब लास्ट से आपको टेंथ टर्म निकालना है। एपी यहाँ पे दिया गया है -5 -10 -15 ऐसा करके -1000 इतना तक है इज इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है -10 और -5 के बीच में, ये -5 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस है -5। तो आप ये जो लास्ट टर्म है, इसका सेकेंड लास्ट होगा, कितना होगा? आपका 5 माइनस करना पड़ेगा -1000 से, ठीक है। तो मतलब कि लास्ट जो सेकेंड लास्ट टर्म है, उससे अगर -5 ऐड कर देंगे तो -1000 हो जाएगा। तो इसका आगे वाला जो टर्म है दैट विल बी -1000। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, मतलब कि हम लास्ट से देख रहे हैं, ठीक है। तो -1000 यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर सेकेंड लास्ट टर्म कितना होगा? -995। थर्ड टर्म कितना होगा? -990। ऐसा करके ये एक एपी फिर से बन जाएगा उल्टा से। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है? ए इज -1000। उसके बाद फिर डी कितना है? ये इस जो नया जो एपी है, लास्ट से जो निकला हुआ है, उसका सेकेंड टर्म है -995। तो इससे ये माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 निकला, ठीक है। तो हमको निकालना है कि 10 टर्म, ठीक है। ए 10 इज इक्वल टू कितना होगा? ये डी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 5, ए इज -1000। तो यहाँ पे आपका ए -1000 और 9 इंटू डी इज 5, तो -1000 प्लस 45, तो 955 इसका आंसर है। यहाँ पे आपको ए नंबर में है 955 माइनस 955, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नंबर टू देखो आप, ए बी सी डी ई आर इन एपी, तो ये सब एपी में है। तो देन ए -4b प्लस 6c -4d प्लस ई इज, ये क्या होगा? ठीक है। तो ए बी सी डी आर इन एपी, तो ये जो ए है, दिस वन आई एम टेकिंग एज ए। तो बी जो है, दिस विल बी ए प्लस डी, ठीक है। सी क्या होगा? ए प्लस 2d होगा। डी होगा ए प्लस 3d, क्योंकि ये एपी में है, ए बी सी डी आर इन एपी, राइट। तो ये ई होगा ए प्लस 4d। तो यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है a-4b प्लस 6c, तो a के जगह पे a डाल दिया, -4, ठीक है, ये लिखा। और b के जगह पे हमने लिखा a प्लस डी, ठीक है। b के जगह पे a प्लस डी, फिर 6 प्लस 6 इंटू ये 6 इंटू ये आपका c के जगह पे a प्लस 2d होगा। फिर -4 इंटू डी के जगह पे a प्लस 3d होगा। और फिर आपका ई की जगह पे a प्लस 4d होगा। तो इसको हम अगर सोल्व करेंगे थोड़ा बहुत, ये मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे मिलेगा 8a माइनस 8a, तो दैट इज 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है? 0 का a, ठीक है। a इज 0, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर a, दैट इज 0। अभी 3 नंबर देखो आप। इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, 7 times the 7 term of an AP is equal to 11 times its 11 term. Then 18 term is, ये कितना होगा? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, हम निकालेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो 7 टाइम्स द 7 टर्म्स मीन्स a प्लस 60, ठीक है। कोई एक अगर हम एपी लेंगे तो उसका 7 टर्म होगा आपका a प्लस 60। तो 11 इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म कितना है? a प्लस 10d, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोल्व करेंगे। a 7 इंटू ए 7a हो गया, 7 6 42d हो गया, ये आपका 11a, 11 10 110d। तो ये अगर 7a माइनस 11a इज -4a, 42 माइनस 110 इज -68d, ठीक है। ये अगर थोड़ा सा सोल्व कर लिया तो हमको मिला a प्लस 17d, जो कि 18 टर्म है। हमको मिला है a प्लस 17d 0। तो 18 टर्म भी कितना होगा? a प्लस 17d, तो वैल्यू कितना है? 0। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 0। नेक्स्ट 4 नंबर, द 10 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। यहाँ पे देखो आप,
4 9 14 ऐसा करके 254 तक है। तो लास्ट टर्म में 254, यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 माइनस 4 इज 5। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो एपी है, तो फ्रॉम एंड आप अगर देखो तो 5 है, तो यहाँ पे -5 करके आप लास्ट टर्म से -5 करके जाओगे तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट से फ्रॉम द एंड से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो -5 करना है यहाँ पे, 254 -5 is 249, अगेन -5 is 244, अगेन -5 is 239, ऐसा करके जाएगा। तो ये इसका जो 10 टर्म होगा ये कितना होगा, ठीक है। ए यहाँ पे 254 है और डी आपका -5 है, ठीक है। तो 10 टर्म कितना होगा, a प्लस 9d। तो a है 254 प्लस 9 इंटू -5, तो 254 minus 45, तो 209 is the correct answer, and that is the option number A. तो answer A 209. Question number 5 in AP 7, 12, 17, 22 dot 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 the n minus 1 term is n minus 1 term. तो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट टर्म जो है a is 7, कॉमन डिफरेंस 12 minus 7 is 5, ठीक है, 5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो n minus 1 टर्म कितना होगा, a प्लस n minus 1 minus 1d, ठीक है। तो ये आपका 7 है प्लस n -1 मतलब n -2, d हमारा दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5, 7 प्लस 5n minus 10 इज इक्वल टू 7 minus 10 is -3, 5n यहाँ पे लिखा, तो 5n minus 3 इज द करेक्ट आंसर। सो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 5n minus 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3, कॉमन डिफरेंस अगर 3 होगा मतलब d इज 3, तो a20 माइनस a15 इज, तो a20 आपका कितना होगा, a प्लस 19d, ये आपको पता होगा। a15 मतलब a प्लस 14d, ठीक है, माइनस, तो a प्लस 19d माइनस a माइनस प्लस माइनस 14d, तो a कैंसिल, 19 माइनस 14 इज 5d, तो d दिया हुआ है 3, तो 15 इज द करेक्ट answer. So answer is option number A, that is 5. 7 number देखो आप, the next term of an AP root over 18 root 50 root 98 is equal to, तो ये तो पहले तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये a है, हम d निकालेंगे यहाँ पे, तो √50 माइनस √18 यहाँ पे मैंने कर लिया है। माइनस करने के बाद ये मिला 5√2, यहाँ पे देखो आप 50 को मैंने डिवाइड कर दिया 225, 5 5 जो 25, तो यहाँ पे निकलेगा आपका कितना होगा, √50 मतलब √2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये दो 5 से एक 5 आगे चला आया और √2 इज देयर। अगेन माइनस, ये वैसे ही होगा, यहाँ पे देखो आप, 2 3 है तो 3 एक आगे निकल जाएगा क्योंकि 3 स्क्वायर होगा और √2 विल बी देयर। सो 5 √2 माइनस 3 √2 मतलब 2 √2 हो गया, ठीक है। √98 प्लस 2 √2, दैट मीन्स वाई, बिकॉज ये d निकल गया, ठीक है। उसके बाद आपको इससे नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो इसके साथ अगर आप d प्लस करोगे, मतलब हर कोई इसके साथ d प्लस करोगे तो सेकेंड टर्म के साथ d प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस करोगे तो थर्ड टर्म के साथ अगर कॉमन डिफरेंस प्लस करोगे तो फोर्थ टर्म निकल जाएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, √98 प्लस 2√2 इज इक्वल टू, ये आपका √98 को मैंने यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको निकलेगा 7√2 प्लस ये तो 2√2 है, तो 7 प्लस 2 9√2, तो 9 को मैंने क्या किया, अंदर लाके 9 इंटू 9 कर दिया, तो 9 9 से 81 प्लस 2 इज 162, √162, तो आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, √162। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इसका कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, तो इससे ये जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, बस कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। 1 माइनस पी बाई पी माइनस 1 बाई पी, तो ये p आ गया आपका एलसीएम, उसके बाद 1 माइनस पी माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, माइनस p रह गया, तो p कैंसिल होके -1 is the answer. So answer is option number C, that is -1. In an AP, D is equal to -2, N is 5, N is 0, then A is. तो फर्स्ट टर्म हमको निकालना है, इस AP का कुछ D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, N is given. So हमको पता है A प्लस N माइनस 1D is AN, ठीक है। तो आपको A दिया हुआ है, A हमको निकालना है, ठीक है।
ए शुड बी फाइंड आउट प्लस एन आपका दिया हुआ है 5 - 1, डी दिया हुआ है -2 एंड ए एन इज गिवन 0. तो ए प्लस 5 - 1 इज 4 - 2 is -8 इज इक्वल टू 0. तो ए इज इक्वल टू 8 होगा. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8. Similarly, question number 10 आप देखो. How many terms of the AP this will make the sum 406. तो how many terms मतलब आपको n निकालना है. यहाँ पे दिया हुआ है एक AP जिसका फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 7 - 3 is 4. तो ये सम का जो फॉर्मूला है ये वाला है एस एन इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1d. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया n/2 होल इंटू 2 इंटू ए के जगह पे 3 डाल दिया, n-1 डी के जगह पे आप 4 डाल दिया. इस का एस एन साम दिया हुआ है 406. तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको निकलेगा 2n² प्लस n माइनस 406 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 406 टू जा कितना है, 406 टू जा आपका होगा 812. 812 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 4 जा 8, 406 अगेन 2 203 अगेन आपका यहाँ पे 7 2 जा 14 663 7 7 9 जा 63. तो यहाँ पे 7 2 जा 14 2 जा 28. ठीक है. 28 अगर हम 29 से 28 को माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा n. ठीक है, 1. तो क्या किया मैंने, 29n माइनस 28n माइनस 406. तो यहाँ पे आएगा n कॉमन, 2n प्लस 29 इज रिटन माइनस यहाँ से आएगा 14 कॉमन बिकॉज मुझे चाहिए 2n प्लस 29 ये निकालना है मुझे. ठीक है. तो 14 कॉमन लिया तो 2n प्लस 29 यहाँ पे निकल आया. तो ये दोनों में से 2n प्लस 29 इज टेकन कॉमन एंड n माइनस 4 इज लेफ्ट आउट इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट से 2n प्लस 29. तो n का वैल्यू निकला -29/2. इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ये नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव. अगेन इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन. तो n माइनस 14 इज इक्वल टू 0. तो n इज इक्वल टू 14 वैलिड होगा. तो करेक्ट ऑप्शन है C 14. तो दिस मच इज फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो बाद में मैं आपके लिए फिर से वीडियोस में लाऊंगा. So this much is from the part 2 of MCQs of arithmetics progressions. Thank you so much for listening me. God bless you all.